तो मेन presentation है क्या वुचित? I think yeah. Yes. Yes. Thank you. Good. So, ताशु साधन नमस्कार इस करो वारकार मजदार लक्चार 15 वीक सेशन स्टार्ट तो साधन स्वागत इत पे करान सो यह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सारी करो वनस पानी माइक म्यूट इनफैक्ट इवन यम सात आरती गणेश सुन शुल्क करान तम सात थो म्यूट सो दैट हेको असल पे पन सेशन कर आज प्रोग्राम इंटरेक्टिव सेशन आज इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हेचन तो गोडिक पे गणेश मंत्र करान तम पे कश्मीरी लैंग्वेज सान सभ्यता हिंद आधार सोन कैलेंडर रेत सह बेसिस पे तथी पे सन लैंग्वेज सेशन देन क्विज एंड तम पे शांति मंत्र अ सेशनस मज सॉन्ग तो स्टोरी कर्म खत्म करो लकट स्टोरी टाइप्स बे बनाओ यह इंटरेक्टिव तो तम पे बच वन सेशन सारी बिहो ताट कोट कर या पन्नी जाए कुर्सी पे तो खड़ा स्ट्रेट तो करो गणेश वंदना स्टार्ट सर्व विघ्नोपशान्तये वन अंजू जी you can आज सेशन कंडक्ट नमस्कार सारनी आज लैंग्वेज सेक्शन थोड़ा जूट कोरमुत क्या वास्ट पता छन कि कुता हेको अत कंप्लीट कर तो बट करो कोशिश कि रोज इंटरेक्टिव बे करो अत मज चीज शेयर कथ बात करो अच्छा महारा हाँ गोब्रा महारा सॉरी क्लास की बुच्छस कोरमुत जॉइन लेट ये चुन परवाय बेटा अशुन प्रोग्राम स्टार्ट गोमुत के मतलब आज कोरमुन खाली गणेश मंत्र यतन पोर अस्त बस वंग गव्य लैंग्वेज सेक्शन शुरू ठीक है ओके तो इस करो आज शुरू कश्मीरी वर्ड्स सते तो कश्मीरी वर्ड्स यम वर्ड सह टॉपिकस रिलेटेड दिस ईयर वरी करंट वरी अत क्या वनान कशिर पे दिस ईयर अत वनान युहुस बह वन अक लट तुम वनो पन्ने जाए रिपीट करो युहुस 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 छुस बह या कह युहुस छुस बह ना युहुस जाव मे लकुट बोय ओके ये हेको वन ठीक ब्या नेक्स्ट ईयर मतलब युस इन वोल जो आने वाला साल है इन वोल वरी नेक्स्ट तथ क्या वनो ब्रोठुस 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 आस बह 10वीं परान मतलब अगर बह आज 9th परान 9वीं परान नेक्स्ट ईयर क्या आस बह 10वीं परान गो ब्रोठुस आस बह 10वीं परान ब्रोठुस वन ठस या ठुस जाय पे चेंज गसान ब्रोठुस या ब्रोठस ओके हाँ बेटा तो ब्रोठस तना अड़न जायन पे तो अड़ ब्रोठुस दोनों सेम है अच्छा लास्ट ईयर वन जो गया गाव जो ऑलरेडी फिनिश हो गया उसको क्या बोलेंगे प्ररुस लास्ट ईयर से प्ररुस नहीं सॉरी ये गो परुस हाँ लास्ट ईयर गो परुस लास्ट ईयर गो परुस हाँ लास्ट ईयर गो parus
ओके पिछले साल जैसे हम हिंदी में ना वना परस ओसुस ब 8 में परान ओके लास्ट ईयर ओसुस ब 8 में परान युहुस छुस ब 9 में परान ब्रोंठुस आस ब 10 में परान ओके परस युहुस तो ब्रोंठुस go parus go last year brothus go next year to yuhus go this year okay want to be the ak word usen ki last to last year khatra as year before last year is one as parus okay want to one year before last year achwana prarius osus bu satme paran okay Prarius osus bu 7 में paran, parus osus bu 8 में paran, तो युहुस छुस bu 9 में paran, ब्रोंठुस आस bu 10 में paran. Okay, यम थ इनच words याद थवन, तो यमन हंच sentence ते बनावन. Okay, इशेस assignment असमंस ते. बेत इशेस आक word आकमस 5 words चना इस वनन. Fortnight गए 15 दो 15 days, right? तो कशवना है पाँच कशवना कशीर पर पाँच अच्छा वहाँ करो इस एक्लेट बे यम सारी वर्ड्स रिपीट युहुस गो दिस ईयर युस चलान चुनकन युहुस पद गो ब्रोंठुस या ब्रोंठस या ब्रोंठुस ओके ब्रोंठस या ब्रोंठुस दनवई ठीक गो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है ओके पद गो परस गो लास्ट ईयर परुस उससे पहले वाला साल दाचवना प्ररुस और फोर्टनाइट को चवना नस पाँच मतलब पाँचन मंस सोन रेत आसान डिवाइडेड वन होता है तो 15 डेज को अगर इस 15 इसका इस हफ्ते क्या चवाना जैसे वीक होता है वीक में 7 डेज होते हैं ताचवाना इस हफ्ते है ना तो इथा कंती 15 डेज यूज फोर्टनाइट यूज आसान ऑलमोस्ट 2 वीक्स आसान ताचेस वना 5 ओके अच्छा अब हमारा जो टॉपिक आज जो हम ले रहे हैं ये है मौसम और रेत किसी बच्चे को पता है कि कथ रेतस मज करे वो मजदार लेक्चर शुरू श्रावण रेतस मज करो ऐसे मजदार लेक्चर शुरू तो मौसम कुछ सोचता है सीजन क्या हो अच्छा बस वहां करे तो म्यूट इति भी प्रश्न तेरी दीजो तो जवाब हाँ जी आप लास्ट प्रेजेंटेशन एक बार फिर से शो कर दोगे कौन सा वाला ये वाला यस अच्छा बेटा अगर आपको कभी यहाँ पे मिस भी हो जाए ना ना ये YouTube पे होती है आप कभी भी इसको वापस रिपीट करके देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम लिमिटेशन होती है इसलिए हम बार बार उस स्लाइड पे नहीं जा पाएंगे हमने काफी टाइम इस स्लाइड को दे दिया अब आपका क्या क्वेश्चन था इसमें क्या पूछना था आपको ओके फाइन बट आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमेशा आपके लिए YouTube पे अवेलेबल रहता है बाय चांस यू मिस्ड एनीथिंग ओवर हियर तो है क्यों वापस गए फेसबुक YouTube तो है क्यों ओके गो वन क्या आज वन मौसम तो रेत वुनिक तान पता इंग्लिशस मन पर्मित ना पर्मित सीजन ते पर्मित रेत ते पर्मित मगर युस पनुन कैलेंडर ना तो तम हिसाब रेत गंजरावान ना वनान कि जेठ ٲठम सह गो श्रावण पुनिम या हर ٲठम ना इथा कन गंजरावान पन रेत एक्चुअली ये साथ वुचन
जब हमें कोई बड़ा फेस्टिवल होगा, हम किसके हिसाब से देखते हैं? हम वो सोलर के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम वो अपने कैलेंडर जो हमारा कैलेंडर होता है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। युजन की ये छे ना, ये जनथरी ये शायद नहीं गा रहा है ना। मारा इस जनथरी में वो सारे मंथ भी लिखे होते हैं और पता चल में कि सीजन छा आसान लिखित कि ना, बट मंथ्स तो पक्का होते हैं उसमें। अब हम ये बेसिकली सारा टाइम कैलकुलेशन इशू सॉरी टाइम कैलकुलेशन इस कितने करो वक्त कितने गंजराओ ऐसे राइट ना। हफ्तस मन 7 दो, रेतस मन 3 या 11 दो ना, इंग्लिशस पठन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ना। तो ऐसे ही जो हमारा कैलेंडर है सुच ल्यूनर कैलेंडर। पहले मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बीच में सूर्य भगवान है ना, ये सूर्य भगवान या सूर्य वनान। तो ये अर्थ, ये सन जमीन ये रोजान है ना, ये सन धरती माता। तो युथे ये सनस अंद अंद चक्कर लगावान। यह ना सारे शुरन पता कि ये अर्थ धरती माता यह सूरजस अंद अंद नचान है ना। तो सनिस सोलर सिस्टमस मज कुछ राजा सूर्य भगवान। तो ये जमीन अंद अंद नचान। वन युथे ये जमीन युथे ये धरती माता अत अराउंड थोड़ा सा पकान तो यह गख रेत, पे बे थोड़ा सा पकान गसान 2 रेत, पे बे थोड़ा पकान गसान 3 रेत। इत बनान जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, तो ये में अकॉर्डिंग सोन सोलर कैलेंडर। ओके, यूजन जनरली इस फॉलो करा। हाँ बेटा। महारा पहले महीने और 12 महीने के बीच में एक छोटा सा गैप है, उसमें क्या है? हाँ एक्चुअली क्या है, ये जो गैप होता है करेक्शंस हर किसी कैलेंडर में है। ओके, जो सोलर कैलेंडर है उसमें भी जो फुल 1 ईयर की अर्थ की रोटेशन होती है उसको कहीं पे एडजस्ट किया जाता है। जैसे हम 4 ईयरली करते हैं, फरवरी में एडजस्ट करते हैं 28 और 29 डेज में, राइट है ना। ऐसे मंथन ऑल्टरनेट डेज 30 31 तथ मोमेंट एडजस्ट करा। यह पे एडजस्ट कर थोड़ा, यह एग्जैक्ट 12 मंथ्स के, तो इसकी एक एडजस्टमेंट होती है। तो ये लूनर कैलेंडर में भी होता है, वो अलग तरीके का है, ये अलग तरीके का है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग सीजन्स भी है जो इंग्लिश में इस पारान समर ऑटम विंटर द स्प्रिंग ना। हम 4 सीजन्स पढ़ते हैं। ओके, दिस इज एज पर द सोलर कैलेंडर। वहीं यु सोन कैलेंडर यूजन ऐसे पन कैलेंडर सोलर कैलेंडर मज सन मोमेंट हेन अर्थ सद मोमेंट नेकड आइज तन वुचित ये पता कह वन आज मार्च तेली लगे तुम पता आज मार्च। ये वो कि आज मिड मार्च या ये कैलेंडर ब्रोह तेली लगे पता। बट ये जून जून कत अंद अंद नचान, जून क्या गई, जून गई मून चंद्रमा। हाँ, ये कत अंद अंद नचान, अंद अंद नचन गो रिवॉल्व कर। यह कत अंद इसका मून अर्थ सन धरती माता यह सूर्य भगवान अंद अंद नचान है ना। वन वो यथ वो गो स्लाइट मज सन धरती माता यह सूर्य भगवान अंद अंद नचान है ना। जून अंद अंद नचान धरती माता राइट। जून है ना सेटेलाइट है ना, यह पढ़ जून सेटेलाइट कम सेटेलाइट अर्थ हंस है ना, धरती माता अंद अंद पकान यह जून है ना। यह हेकान पन्नो अच्छो सतन वुचित ना। अगर दुह स्काई वो ना आसमान वो शामुक रातस कुन विज अगर वो तथ मज हमेशा जून हज अलग अलग शक्ल बोजन है ना, कि ना शुर वुचान दुह आसमान
अनमारा लाइक शक्ल हमारा ये जो बढ़ान ते घटान बढ़ान ते घटान एग्जैक्टली। हाँ बस करा मैं कोशिश। तो ये जो मून है, मैं कश्मीरी में ही मोस्टली बोलूंगी, बट बकर थोड़ा बहुत हिंदी में भी मैं बोलूंगी क्योंकि मे भी किसी को डिफिकल्टी हो रहा है। तो अब जो है ये जो धरती माता के अराउंड ये हमारा जून यूजन ये मून है हमारी, ये घूमती है, राइट। इसको हम नेकेड आईज से देख पाते हैं। ल्यूनर मूवमेंट अच्छोस्तन ना जून हज मूवमेंट अच्छोस्तन वुचित। वी कैन सी द पोजीशन ऑफ मून विद अवर नेकेड आईज। हम जो मून की पोजीशन होती है, हर रात को अगर हम स्काई को देखेंगे तो हमें उसकी पोजीशन पता चल जाती है। फुल मून है, हाफ मून है, या क्रिसेंट मून है, कितना वो मून कितनी बड़ी है उससे हमें पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, मतलब हमारा जो लूनर कैलेंडर है। अच्छा मैं वन बल लूनर कैलेंडरस मज क्या छु तथ मज पछ आसान फोर्टनाइट। ओके एज पर ना वन फोर्टनाइट मतलब 15 डेज एंड 15 डेज। तो ऑलमोस्ट 30 डेज का हमारा एक मंथ होता है। उसमें कभी 28 हो जाता है, कभी 29 हो जाता है और कभी 30 होता है। वो पूरी प्रॉपर कैलकुलेशंस है। बट एक लेमैन भी जब बाहर आसमान को देखता है, उसको दिखता है शायद आज पूर्णिमा है या सदा है। जब फुल मून होता है आसमान में तो दैट इंडिकेट्स कि आज पूर्णिमा है। अच्छा पहले मैं आपको पक्ष बताती हूँ। 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है घट पक्ष और दूसरा पक्ष होता है जून पक्ष। ओके घट पक्ष मेरे साथ एक बार आप खुद रिपीट करो, घट पक्ष जून पक्ष। ओके घट पक्ष जून पक्ष ये हमारे कैलेंडर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। घट पक्षस में क्या था, ये जो मून होती है ये घटती जाती है, छोटी छोटी होती जाती है। ओके ये जो मून है हमारी घट पक्ष में ये छोटी होना स्टार्ट होता है। तो पहले अच्छा मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। जैसे हमारा फुल मून यहाँ पे पूरा मून दिख रहा है, राइट। ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? अनमारा हाँ ओके। तो ये जो है यहाँ पे फुल मून है। फिर जब ये मोमेंट थोड़ी सी होती है तो ये थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। क्या होता है? कम होने लगता है। ओके दूसरे दिन शायद हम इतना नोट नहीं कर पाते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट होगा वो नोट कर पाते होंगे, बट 2-3 दिन में हमें पता चल जाता है कि मून छोटी छोटी होती जाती है। ओके जब ये छोटी छोटी होती जाती है तो आफ्टर 15 डेज, ये 15 डेज होता है या 14 डेज होता है, बट हमारा ओकुदो दोय त्रे ये पूरा 15 डेज का काउंटिंग होता है। और फिर अमावस्या आता है। क्या आता है? अमावस्या। और उस दिन मून नहीं दिखता है, उस दिन मून छना बोझ नहीं हुआ के उस दिन कहते हैं हम अमावस्या, बिल्कुल अंधेरा होता है। तो अनि गट छ आसाम पूरा, ठीक छ। तो यथ पक्षस छ अस वनान घट पक्ष। क्या छ वनान? हमारा ये पर दिवाली तो आसान अमावस्या एग्जैक्टली। अगर आप मून की मूवमेंट हर दिन देखोगे आप खुद ही बता पाओगे कि आज पूर्णिमा है, आज अमावस है, आज उगदो है, आज द्वाई है, त्रय है या क्या है। ओके बट इसमें कैलकुलेशंस भी होती है, बट एज अ लेमैन आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ मून। ये पक्ष आसा हम इसको 15 डेज तक बोलते हैं होता है, और ये इसको घट पक्ष कहते हैं। ओके फिर जब ये बढ़ने लगता है, फिर जो इसकी मोमेंट होती है, मून बड़ा होने लगता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा दिखने लगता है मून। नम ह्यूज बोलते शंकर भगवान ने प्रैक्टिस जून आसा, वैसी ही छोटी सी जून दिखने लगती है। ओके और फिर ये थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, और फिर फुल मून आता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। तो 2 दिन जो स्टार्टिंग ऑफ जो अमावस्या होता है वो एंड ऑफ घट पक्ष होता है। ओके और स्टार्टिंग ऑफ जून पक्ष होता है। ओके अमावस्या के बाद ओकुदो जून पक्ष ओकुदो आता है। ओके 2 पक्ष है, ये याद रखो। 2 पक्ष है, एक पक्ष है घट पक्ष, दूसरा पक्ष है जून पक्ष।
जो गटपच में घटता जाता है, छोटा छोटा होता जाता है, और गटपच का लास्ट दिन जो होता है वो होता है अमावस्या। ओके, अमावस्या मतलब कोई भी मून दिखेगा नहीं। ओके, और फिर आता है अमावस्या के बाद जून पक्ष उकदो, फर्स्ट डे को हम उकदो कहते हैं, और जून पक्ष होता है क्योंकि अब मून बढ़ने वाला है, जून ज्यादा दिखने वाली है, तो उसको कहते हैं जून पक्ष। गो जून पक्षस में ये जून बड़ा 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 बड़ा, एंड आफ्टर 15 days इस बनान पूर्णिमा। पूर्णिमा इज द 15th day of Pach. Amavasya is also a 15th day of Pach, but it is dark day, and Purnima is full moon day. Okay, ये एक बिल्कुल एक सिंपल सा चीज है जो आप खुद आसमान में जाके नोट कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो सारी ज्यादातर एशियन कंट्रीज यह कैलेंडर फॉलो करा। मैं पता वेस्टर्नस में ऐसा कुछ भी ये फॉलो करा, बट एशिया में जनरली लूनर कैलेंडर फॉलो करते थे, क्योंकि ये एक कॉमन पर्सन भी रिलेट कर पाता था इस मोमेंट के साथ। और कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेटर है। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको मून की अलग अलग शेप्स होती है, यहाँ पे भी वही हम दिखा रहे हैं। इसमें भी जैसे आसमान में दिख रहा है, राइट, ऐसे छोटी 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 होती जाती है, फिर पूरा अमावस्या हो जाता है, फिर वापस थोड़ा थोड़ा बड़ा 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 होने लगता है, जब तक कि ये पूरा पूर्णिमा हो जाता है। ओके, अभी आप लोग कोशिश करना कि रात को मून देख के सोए। ओके, आज कौन सा दिन है हम जरा पता करेंगे। और जनवरी में जो हमारी ये जनवरी है ना, इसमें दिया है ओकुदो, दाई, त्रेई, चोरम, पांचम, ऐसे पूरा लिखा हुआ है। एक बार खुद कोशिश करना इसको रिलेट करने की, और आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को तो पक्का ये पता ही है। ओके, ठीक है, इतना ये इंट्रोडक्शन था हमारे कैलेंडर का। अब ये हो गया, अब हमारा मौसम आएंगे, और मौसम के साथ साथ हमारा रेत आएंगे, रेत गए मंथ्स। ओके, अच्छा ना कशीर पर अलग रहता नाव, मौसम कशीर पर क्या 6 सीजन्स वी आर हैविंग। हमारे 6 सीजन्स कश्मीरी में हम बोलते हैं, वो हम सुनेंगे सारे क्या क्या है। ओके, जो सारे सीजन्स का राजा है उसको क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता पाएगा? समर राजा है। स्प्रिंग एग्जैक्टली। अच्छा, क्या वना कशीर पर कंस पता? सोंठ, एग्जैक्टली। ओके, चलो अभी थोड़ा म्यूट करो, जब मैं पूछूंगी तब आप मेरे को आंसर दे देना, ठीक है? तो इसको सोंठ कहते हैं, जो सीजन्स का राजा है, और जिस सीजन में नंग कुलन छुपान नेरान ना आज ना सुबह ते आगे मत कुछ बोल गया बस हर वाला सोंठ आज ना योमत। तो तथी मन से स्प्रिंग में क्या होता है, विंटर से हम बाहर आते हैं, और जो सोंठ का सीजन होता है ये बहुत ही सुंदर होता है, वारिया सुंदर सीजन चाहिए, वारिया खुशबून मौसम चाहिए। क्या इसके आसमान से यमजन हकमत कुल हुकमत, मतलब जो ड्राई हो गए होते हैं, कोई लीव्स नहीं होते हैं, तो तिमन से पान नेरान लीव्स निकलते हैं, ग्रीन ग्रीन लीव्स, और बहुत सुंदर फ्लावर्स निकलते हैं। सारे ऐसे लगता है कि यमजन कुल बुल सरीज मुद में थी तिम जिंदा गछान। ओके, सो सोंठ इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल। बेच तन दोहन स्पेशल चीज करान, कहाँ अगर पेरेंट ते है कि वनित सोंथस मज क्या करान, स्टार्ट ये सोच गसान क्या करान? शिरन कंसा पता? रिपीट करिए। थाल बनान, एग्जैक्टली। सोंठ थाल छु वारिया मशहूर। ओके, हाँ हाँ, अच्छा ठीक वन वन वो गड सोंथ रेत, पत वो अत क्या क्या करान।
सोथस मज मे चित्र पे स्टार्ट कोर्मुत बट यह हेक फागुनस मज स्टार्ट गसित तो वह तो जेठ, ये 3 मंथ्स सोथ ऑलमोस्ट रहता है। ओके, बट सोथ जो है ये हमेशा सोत थाल से 13 मार्च बरान और 14 मार्च को इसको देखते हैं। ओके, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ना वचान थाल तो यह हमेशा आसान एज पर द सोलर कैलेंडर। जो मकर संक्रांति होती है सुच हमेशा इस करान एक फेस्टिवल में है हमारा जो हम सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं, वो हो गया मकर संक्रांति का और वही सोथ का स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हमेशा 13 मार्च को थाल भरा जाता है और 14 मॉर्निंग हम इसको मुंह देखते हैं। वुचान थालस बुत वुचान थालस में चीज, मगर अब मैंने इसके साथ जो पहला महीना लिया है, कभी ये फागुन भी होता है और कभी सॉरी फागुन या फागुन, बट मैंने यहाँ पे चित्र लिया है क्योंकि चित्र हमारा साल स्टार्ट होता है उससे। ओके, चित्र मैं एक बार बोलूंगी, आप फिर रिपीट करो। चित्र फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, चित्र फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, चित्र। ओके, तो ये यहाँ से हमारा नवरे शुरू होता है चित्र से। ओके, चित्र जून पच गटपच आसा प्राणीस वरियस मंस, और जब चित्र जून पच आता है वहां से हमारा नया साल शुरू होता है। तो पहला मंथ क्या है? चित्र। हाँ, दूसरा मंथ है वहक। ओके, फिर तीसरा मंथ है जेठ। ओके, ये जेठ का ऑलमोस्ट आधा महीना सोत होता है, बट ये वैरी हो जाता है, कई बार ये वैरी हो जाता है। बट ये याद रखना है कि सोत जो है वो हमेशा मार्च में 13 मार्च को हम थाल भरते हैं और 14 मार्च को होता है। दैट्स फिक्स्ड एज पर द सोलर कैलेंडर। ओके, so 14th March is always Soth. Sometimes it is in Chithar, sometimes it is in Fagun. Okay, but मैंने यहाँ पे फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जो है मैंने उसी से लिया है, चित्र। ओके, तो फिर ये जो यहाँ पे हमने दिखाया है ये नए फ्लावर्स, ये बादाम फ्लाई है। बादाम हमने बोला है ना, कश्मीर में ग्रीन बादाम होते थे, बादाम के पेड़ होते थे, भाग होते थे, तो ये बादाम फ्लाई है, याचवाना बादाम फ्लाई, सोत फ्लाई बना है। सोत पोश द्रामद बहुत सारे फूल निकलते थे, बट ये बादाम फ्लाई वारिया मशहूर। ओके, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक तो सोत थाल भरते हैं और इसके बाद फिर जब चित्र जून पर शुरू होता है तो नवरे भी शुरू होता है। नवरे हमारा नया साल चित्र के जून पक्ष को आता है। चित्र के जून पक्ष 2 पक्ष होते हैं एक महीने में। चित्र गट पक्ष आसान पुरानिस वरियस मंज इन द लास्ट ईयर, बट युस चित्र जून पक्ष तम दोहन छ गसान नवरे शुरू, तत पे नौ वरी मनावान। ओके, तो उस दिन भी हम थाल भरते हैं। ओके, जो चित्र अमावस्या होती है उस दिन रात को हम थाल भरते हैं और चित्र ओकदो वुचान पता थालस बुत, तथ मज नई पोश यम जन सोतक पोश द्रामत, तथ मज थवान तोमुल, तथ मज थवान डून, पेन, रपिय, जंथरी, नव जंथरी यस आसान, तो उस तथ बुत वुचान ये इम्पोर्टेंट नून चोट ये इम्पोर्टेंट खान खतर वरियस, तो तिमन सारी चीजन बुत वुचान। तो आपको पता है ये जो थाल होता था जब हम छोटे थे, बच्चों में बड़ा कंपटीशन रहता था, हाँ, कि ये थाल कौन दिखाएगा, कि थालस पे पंस तिम पंस पे सुई शुर निवान, युस शुर सारे ये थाल हाव सुबह वथित तो शुर ये पंस निवान। तो अगर 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 घरस में 4-5 शुर, अगर 4-5 बच्चे घर में होते थे तो सब कोशिश करते थे कि अर्ली मॉर्निंग उठ के सबको हम ये दिखाए और फिर वो पैसे हमें मिल जाते थे। तो ये बड़ा एक्साइटिंग रहता था।
पता अथ कुछ लोग ये जो अखरोट वखरोट थे इसकी ये चावल में भी डाल के बनाते थे और वो दून और बत मिक्स करके खाते थे। तो ऐसा भी एक था रिचुअल नवरे के दिन। और इसी के बाद जंगत्रे भी आती है। जंगत्रे को ये जन कूर छ गसान, मतलब जो मैरिड लेडी होती है सु पत मालून गसान, तो तच तमिस बत वत खेवान जंगत्रे पे उसको बुलाया जाता है मालून, कुछ वो एक ओकेजन रहता है। तो गनसदा आपने इसमें डाला, हाँ अच्छा। तो फिर वहक में ही गनसदा आती है। ओके, गनसदा गो गणपति सुन फेस्टिवल। गणपति यार युस्त अगर गणपति यारुक आसका या हबकतलुक आसका तमिस आसे पता या तमिस पेरेंटन आस पता कि गणपति यार ये युस ना नसी भगवान होमुत ये गणेश जी, ये गणपति यारुक भगवान। हाँ, तो सारी गसान यीचा बज बज टूकर हेत ना टूकर हम शायद कथा सेशनस में, तो वो बैम्बो टाइप की टोकरियां होती थी, वो उसमें लड्डू बना के लेके जाते थे और वो मंदिर में जाते थे, गणपति यार मंदिर, और गणेश जी को चढ़ाते थे। ये है ना ये लड्डू, ये हम ऐसे टाइप के लड्डू बनाते थे और गणेश जी की बड़ी पूजा की जाती थी। एकदम मेला जैसा लगता था वो गणपति यार मंदिर के पास में, और सारे लोग जाते थे, हम बहुत एंजॉय करते थे। मतलब मैं तो हबकदल में रहती थी, तो मुझे पूरा याद है कि कित मज करान गसान तथ दरियाव दरियावस क्रॉस करान तम नाव मज क्या बड़ मज करान, बड़ गिंदान बे तथ मंदरस मज अचान सारी लड़ बगरावान अकिस बेस। तो ये बड़ असल फेस्टिवल आसान। तो बेशि अख यात्रा ज्येष्ठी देवी यात्रा ति जेठस मजी शुरू गसान। ओके, गो वन क्या यथ स्लाइड मज अख मौसम, कुस मौसम सोत। ओके, सोत गो अच्छा, सोतस मज बे चीज गसान यह जन कि सानी खेती रिलेटेड। ओके, शहरस मज तिमन तूता सूचमुत के यम जन गामन मज क्या वंद बड़ खतरनाक तूर तो तथ मज कहीं तन खसान, जो जमीन होती थी उसमें कुछ चढ़ नहीं पाता था क्योंकि बहुत बर्फ होती थी। अब जब ये सोत आता था तो मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता था, शीन पिघलने लगता था, बर्फ जो होता था पिघलने लगता था। तो जो खेती है, अब तो खेती भी करनी है क्योंकि अब तो मौसम ठीक हो गया। तो सोत के दिन ही वहां पे क्या करते थे, घर से धान्य लेके जाते थे, धान्य लेके जाते थे, दून लेके जाते थे। वो ऑलरेडी पिछले साल रखा गया होता था। आपने शायद किसी ने किताबों में भी पढ़ा होगा, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं ना, वैसे ही टाइप का ये भी एक फेस्टिवल था। तो वो दानी लेके जाते थे, डून लेके जाते थे, और अलबोइंगो दांद है, अलबोइंगो सो हल जो खेत में चलाते हैं ना, हमने दिखाया है एक बार वो हल, जिससे उसको गोनंदा को बलराम ने मारा था। ओके, सो वो अलबोइन लेके खेत में जाते थे, और जैसे अलबोइन अभी स्टार्ट करनी होती थी खेत में जोतने के लिए, वो जस्ट मतलब स्टार्ट होता था, शुभ माना जाता था इस दिन, और ताकस वना गंगुल ओकेजन गंगुल करन। तो दान मन थोड़ा सा दान तथ अलबोइन ब्रोह कन त्रावान, तो बे डून त्रावान, तो पत थोड़ा सा सो अलबोइन चलावान, मतलब थोड़ा सा वो हल जोता जाता था उस दिन, क्योंकि वो बहुत शुभ माना जाता था। और अब ये खुशी होती थी सबको कि अब हम खेती कर सकते हैं, अब मौसम ठीक हो गया, इतनी कड़क जो ठंड है वो खत्म हो गई। और फिर जो वो दाने, बहुत सारा दाने लेके गए होते थे, वो थोड़ा सा तो जमीन में डालते थे, और वो दाने घर लेके आते थे, उसको मुनते थे। अच्छा, मुनुन पोरमुत, मुनुन क्या गो मुन नौकती वखलवान ना पोरमुत, उसको मुनते थे, कांज बना, उसमें मुनते थे, उसमें से क्या निकलता था, चावल, और उस चावल की खिचड़ी बनाते, तहर बनाते थे। उस चावल की तहर में मैंने वो खुद देखा नहीं है, बट भरत जी को पूरा वो पता है, उनको पूरा याद है कि क्या उन्होंने मुझे बताया, और मम्मी ने भी बताया
तो उन्होंने मुझे बहुत स्पेसिफिक और इतनी एक्साइटिंग वे में ये सब स्टोरी सुनाई, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। इसीलिए हमने आज स्टोरी सेक्शन नहीं रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। और भी अगर किसी पेरेंट को कुछ ऐसे याद आता है वो शेयर कर सकता है हमारे साथ। तो हेक्यू ऐसे मैं भी उसके वन चाहान तो हेक्यू शेयर कर क्या सारी रिलेटेड फेस्टिवल। अच्छा ओ सॉरी वह क्या वन करो याद, सोत गो मौसम ये विजन कि सोरी माहौल खुशनुमा गसान, तो रेत गई चिथर वहक तो जेठ, चिथर वहक तो जेठ। और ये अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो मिड मार्च टू मिड मे, ओके, मिड मार्च टू मिड मे ऑन एन एवरेज ये सोत रहता है। मे बी ये कश्मीरी मंथ्स इधर उधर आगे पीछे चेंज हो जाएंगे क्योंकि एज पर लूनर कैलेंडर है, बट इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मिड मार्च मिड में ही परफेक्ट है। ओके गो रेत क्या बोनस चिथर वहक जेठ। ओके चिथरस मंज नवरे थाल बरान तो जंग त्रय पे वहकस मंज गन चौदा तो जेठस मंज ज्येष्ठा देवी यात्रा। ओके वन ब्याख सीजन, ओके ग्रीष्म क्या ग्रीष्म, ग्रीष्म गो घरमुक मौसम। वही स्प्रिंग सीजन हो गया, स्प्राउट्स निकल गए, फूल निकल गए, तो बट वही ग्रीष्म अत मज फसल खसान, तो यह क्या अत मौसम ग्रीष्म समर सीजन, ग्रीष्म गो गर्मुक मौसम समर सीजन। और इसका अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे ये हो गया मिड मे टू मिड जुलाई। ओके अब इसमें हाँ जी बेटा समर वनान रेतकोल, रेतकोल वनान तो ग्रीष्म वनान, रेतकोल वनान, दैट्स ट्रू। रेतकोल यथ मज लिखमुत वेरी गुड बेटा, रेतकोल ग्रीष्म से हिंदी पे वन शायद मतलब मैंने जिस जहां से लिया है तिमो ग्रीष्म लिखमुत, रेतकोल आव मे दिमागस बट रेतकोल वन वेरी गुड। ऐसा को यथ मज ऐड कर ग्रीष्म ओब्लिक रेतकोल, ओके रेतकोल वन करो दनवे वर्ड याद, ग्रीष्म करो याद, रेतकोल करो याद। ओके तो अत मज ऑन एन एवरेज क्या रेत जेठुक ओड रेत गो ऐसे सोथस मज, तो जेठुक ओड रेत यथ रेतकलिस मज। ओके रेतकोल रेतकलिस मज सॉरी जेठ जेठ हार हार तो श्रावण, श्रावण पे परमित कह रेत ना गो रेतकलिस मज क्या रेत ऑलमोस्ट जेठ हार तो श्रावण। ओके वन क्या यथ मज हावान रेतकलिस मज वन थल लगाई वो 2-4 महीने में वो बीज चढ़ गया, पैडी रेडी हो गए, तो उन दिनों फिर ये आप देख रहे हैं पूरी खेती हो जाती थी, चावल की खेती हो जाती थी, बागों की कटाइयां होती थी और सब रेडी होते हैं, फसल उग रही होती है। तो रेतकोल में ये सीजन है फसल खसान, मतलब क्या कि अम ब्रो क्या सोथस मज यमो कोर्मुत मे वो ना सु दाने हेत गमत त्रोवक तत मज, बट ब्याख तथ गर प्रोसीजर कर दाने जो ये रहता था दाने उसको भिगो के रखते थे, जो बीज रहता था इसका राइस का दानिश था ना, तो वो भिगो के रखा जाता था। फिर उसको कई सारे दिन पज बनाता, क्या बनाते पज, एक डीप जैसा बनाया जाता था, पानी वाला कुछ ना होल जैसा बड़ा, जिसमें कि वो सीड्स अंदर डाले जाते थे, वो सीड्स पूरे भिगोए जाते थे, कुछ दिनों तक वहां पे रखते थे, फिर उसको बाहर निकालते थे, वॉश करते थे और फिर एक कमरे में रखते थे, क्योंकि ठंड होता था वहां पे, चाहे सोंथ आया बट फिर भी कोल्ड सीजन रहता था, तो स्प्राउट्स निकलना बहुत, पेड़ों को उगना थोड़ा डिफिकल्ट होता था ठंड के मौसम में,
तो वो दाने जो होता था वो एक कमरे में रखा जाता था। विश्नेर था, मतलब गर्मी थोड़ा सा डाली जाती थी, रखी जाती थी वहां पे, और कुछ दिनों में वहां पे स्प्राउट्स छोटे छोटे निकलते थे। फिर क्या करते थे वो स्प्राउट्स, वो लेडीज जो होती थी वो सब साफ करते थे वो स्प्राउट्स की, वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे, मगर बहुत ध्यान से करना पड़ता था वो काम। फिर वो उठा के पास वाले खेत में लेके जाते थे और वहां पे वो डाला जाता था। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहता था वो काम का। और जब वो वहां पे डाला जाता था तो फिर बहुत सारे पेड़ चढ़ते थे। फिर उन पेड़ों को क्या करते थे, जब वो थोड़े बड़े होते थे तो उनको निकाल के अलग अलग, मतलब ऐसे थल गेज ही, मतलब जैसे हाक गेड़ छे ना, ऐसा मतलब पता नहीं शिरो आशा उसमें, प्लीज पेरेंट्स आप अपने बच्चों को बताइए गेड़ क्या आशा तो वो उसकी अलग अलग गेज बनाई जाती थी, मतलब अलग अलग खाना लेके जाते थे, और फिर दूसरी जगह पे वो सो किया जाता था। वहां पे अलग अलग डिस्टेंस देख के वो सो किया जाता था। पत उस खसान ये गर्मस में दाने खसान, और खेत में ही ये लोग खाना भी लेके जाते थे, क्योंकि खेत में इतना सारा काम होता था। वो वीड्स निकालना, फिर देखना उनको सूर देना, बहुत सारा काम था। नंद करने, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, हाथों से वो कुछ वीड्स निकाले जाते थे। तो खाना भी खेत में लेके जाते थे। हाँ, और जो ये ऊपर कुछ दिखाया है, ये जो है ना, ये बच्चों को याद होगा। ये फूल वहां पे होता था, अतः फू करा सर, जो है ना ऊपर वो कांटे जैसे दिखते हैं, ये सारे उड़ जाते थे। हाँ अब मुझे पता नहीं इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, जी और मेरे को भी नहीं पता है। अगर कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पता है सो है क्या, ऐसे एजुकेट आप में से कि ये क्या ओके। अच्छा अच्छा, तो वन युस जेठ जेठ भवानी नहीं, खीर भवानी माता रगना माता पर ना लास्ट टाइम वन स्टोरी रगना माता ना, तो हाँ, तो जेठ गसान तुलमुल तत खीर बनावान, रातस लूक तत रोजान, वो बहुत मेला जैसा होता था। रब भवानी माता की जयंती भी होती है इसमें हार पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा भी होता है, और अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होती है इसी में। अब कौन सा रथ है ये, ग्रीष्म रथकोल या ग्रीष्म, और मंथ है इसमें जेठ, हार, श्रावण। ओके, अच्छा अब आ गया ये सीजन, हम सबको पता ही है ना, इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, जिसको कहते हैं वह रात, राइट। वह रात को हम वो नुनर से या लिस से शान करते थे, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस, रेनी सीजन ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। बट रेनी सीजन में क्या क्या मंथ आते हैं ये भी हमने बोला हुआ है, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। हमने शायद आषाढ़ पढ़ा, हमने अश्विन पढ़ा है, बट आचिकर्षि पर एक्चुअली बना अश्विन। ओके, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन। तंगी जैसा ऐसा है कि ये जो है ना, ये अखरोट है, नील ढूंढने से आसान, क्योंकि श्रावण में तो रक्षाबंधन आती है। फिर जो पान होता था, पान आता है भाद्रपद में। भाद्रपद में जो हम स्टोरी पानस मंज जिसे बोजान ना, तथ मंज क्या छाना रहता मंज रहता भाद्रपदा। ओके, दैट इज द स्टोरी जो पान की होती है वो उसी से स्टार्ट होती है। तो वो भाद्रपद में आता है। फिर चंदन षष्ठी आती है, जन्म सतम भी हमारा इसी सीजन में आता है, इसी इसमें भाद्रपद शायद जन्माष्टमी हुआ ना, तो सॉरी। फिर गंगा अष्टमी भी उस टाइम पे है, बलिदान दिवस भी, ये ऑलमोस्ट सितंबर, मिड सितंबर, मतलब 14 सितंबर को। हाँ बेटा, मार्टियर्स डे हमने बताया था, हमने इस पे बात की थी। मारा। हाँ, तो वो 14 सितंबर को होता है। हाँ, क्या कंफ्यूजन है? हाँ जी कौन सा बेटा? हाँ, महाराज, चंदन सृष्टि का क्या सिग्निफिकेंस है?
बेटा वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं कवर नहीं कर पाऊंगी अभी। मैम आप मंथ्स को वापस रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ हाँ हाँ, इस वहरात के मंथ्स को, यस। हाँ, श्रावण, भद्रपैत और अशद। श्रावण, भद्रपैत और अशद वहरात में आते हैं। ये वहरात में आते हैं। कभी आगे पीछे मंथ्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जो कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से वो कभी आगे पीछे, कभी अधिक मास होता है या कभी कुछ होता है, तो आगे पीछे हो सकता है। फिर जो दूसरा सीजन है वो हो गया हरुद। ये भी पोर्म होती है, हमने पढ़ा है। हरुद भी हमने बताया, ऑटम सीजन। ओके, ऑटम में क्या होता है, लीव्स फॉल होता है, इसमें फॉल आसान, तो अमीश आसान एप्पल्स भी रेडी हो गए होते हैं, और जो दाने होता है, जो हमने सोच में वो बीज बोए, फिर वो पेड़ चढ़े, अब पूरा फसल रेडी हो गया होता है। कॉन्ग की भी शायद इसी टाइम पे होती है, कॉन्ग भी इसी टाइम पे कॉन्ग मतलब सैफरॉन, तो उसकी भी खेती कंप्लीट हो गई होती है, तिमतिशीवान हार्वेस्ट करना तो काटना। तो ये हरुद एक्चुअली क्या है, हरुद में सारा एग्रीकल्चर काम वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर बाद में विंटर आने वाला होता है। ठंडस मंथ में कल्टिवेशन गच्छान खास क्योंकि बर्फ होती है ना, तो इसलिए हरुद में सब कुछ वो इकट्ठा करते हैं, सब हार्वेस्ट करते हैं। और इसमें जो मंथ है, अशद ही है आधा, और कार्तिक और मंजहोर। ओके, अशद, कार्तिक तो मंजहोर, अशद, कार्तिक, मंजहोर। ओके, ऑलमोस्ट मिड सितंबर टू मिड नवंबर ये होता है। और इस टाइम पे दशहरा, दिवाली, कांबर पक्ष भी होता है। कांबर पक्ष होता है एक 15 डेज का, शायद हमने उसके बारे में शायद बात किया। तो 15 डेज का, जो भी कोई गुजर गए होते हैं हमारे फोर फादर्स, जो भी कोई हमारे घर में गुजर गए होते हैं, उनका श्राद्ध मनाया जाता है। चाहे उस दिन उनका दिन हो, मतलब जनरली साल में एक बार मनाया जाता है। कोई अगर जून जुलाई में, मतलब श्रावण में गुजर गया है या किसी और मंथ में गुजर गया, बट ये 15 डेज में उन सबको श्राद्ध दिया जाता है। ओके, तर्पण किया जाता है उस टाइम पे, स्पेशली फॉर ऑल द पीपल हु हैव लेफ्ट द अर्थ। ओके, तो ताचमना पितृपक्ष, उसमें हम खाली वही काम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है, कोई बड़ा और कोई काम नहीं होता है। फिर इसी में महानवमी भी आती है, दशहरा भी आती है, और अब दिवाली भी आने वाली है। कार्तिकस मंजिशी दिवाली, कार्तिक अमावस्या बोलना कमता नहीं हुए, तो सुचि दिवाली आसान। ओके, तो गो हरुद इस ऑटम सीजन आत्मस कम रेत आय ऐसे अशद, कार्तिक, मंजहोर, अशद, कार्तिक, मंजहोर। ओके, देखो ये भी इतना, भी हमारा टाइम बहुत ज्यादा गया है इसमें। अच्छा, वंद गो विंटर सीजन। ओके, वंद मिड नवंबर टू मिड जनवरी छासा वंद। ओके, ये विंटर सीजन मतलब नॉर्मल कोल्ड रहती है, बट दूसरा भी एक सीजन है, वो आगे बताएंगे। गो वंद छो ऑलमोस्ट मंजहोर पोह। ओके, मंजहोर पोह याथ मज ये वंद, मंजहोरस मज वंद शुरू गछान, तो पोहस मज तु आसान वंद, तो पत अम खुद ज्यादा तूर बढ़ान। वुचु कजा कांग्र यमो थमस, फेरन लगावान, टोपी लगावान, मोज लगावान, बहुत ठंड होती है कश्मीर में। ओके, फिर इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, अत वन वंदस मजी करान, स्पेशली हम कश्मीर में कुछ कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे गाड़ बत है, खेच मावस है, बेशा गीता जयंती ते अथी टाइमस मज। तो गो वन क्या ये मौसम वंद वंद गो विंटर सीजन, तो रेत मंजहोर बे पोह। ओके, मंजहोर तो पोह, खेच मावस, गाड़ बत, बे लकट लकट वारिया फेस्टिवल्स आसन बे अत मज। अस मेन निमित।
अच्छा तम पछ युवान शिशुर इंग्लिश में तो हम विंटर सीजन मतलब विंटर सीजन अकुई सीजन बट अस अत मंज विंटरस ज अख वनान वंद वनान शिशुर शिशुर एक्सट्रीम कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड होती है उस टाइम पे ये मिड जनवरी टू मिड मार्च होता है ऑलमोस्ट ये माघ तो फागुन रेत क्या रेत शिशुर शिशुर सीजन माघ माघ तो फागुन 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 माघ माघ फागुन फागुन ओके ये मंथ्स माघस मंज अब वहां पे तो कुछ भी नहीं है खाली बर्फ बहुत बर्फ होती है बेची लगान हम शिशर गंट अगर ये किसी ने देखा होगा ये ऐसे पानी गिरता है ना ये पशपान अच्छा वना पशपुन युति ये शीन पेवान पत ये पशपान मगर रात से तीजा ठंड आसान कि अच्छे शिशर गंट लगान अच्छा वना शिशर गंट क्या वना शिशर गंट ये जो पानी टिप टिप वाला होता है ना वो भी आइस बन जाता है तो ऐसा वहां पे खिड़कियों पे या लेक्स फ्रीज हो जाते हैं तो अच्छे वनान शिशुर शिशर मचीगा सा कि अच्छी शिशर गंट लगान अच्छी शिशर गंट लगान ओके तो हालांकि कुछ नहीं होता था बर्फ ही होती थी बट आते ओस पन्नी मज आते इसे बनावन शिन मोहनी वैस बनावन शिन जंग करान बड़ मज करान अत मज तुलका तरी गथा मगर तो मज करा हाँ गोबरा शिशर गंट को हम खाते भी है ना खाते भी है हाँ हम चोरी चोरी खाते थे पेरेंट्स बहुत पिताजी माताजी इस रोब करा इस मगर खावान सुर सुर वायरमोट के साथ वायरमोट हाँ जब फर्स्ट बर्फ पड़ती है ना वो यहाँ मैं यहाँ पे भूल गई आपको बोलना वंद जब स्टार्ट होता था तो सन मम्मी इथी गडनुक शीन ना पेवान तो मेन मम्मी बनावा वायरमोट तथ वनान डल मसाल खबर डल मसाल क्या वनान मगर वो ड्राई होता था और हम कवल में चमचे खावान डल मसाला वो शायद ठंड के लिए अच्छा होता था इसलिए ओके गो शिशरस मंज गसान शिशर संक्रांत बे काव पुनिम बसंत पंचमी क्या शिशर संक्रांत स्पेशली गाय रचान गाँवन मंज वारिया तो जो भी हमारे एनिमल्स है कैटल्स है उनको स्पेशली हम नमक देते थे नून और उनके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई जाती थी स्पेशल पानी बनाया जाता था मम्मी बोलती है दपान युस तोमुल दाने ओस आसान दाने सोस मुना ब्रो तक पेवा मुन दाने तब मशीन्स वगैरह इतनी नहीं होती थी तो वो दाने मुन के उसको तवते थे मतलब रोस्ट करते थे तवान इस तक दाने रोस्ट करे तो इस तक बनावान लाय मतलब जैसे हम मुरमुरस ना इस तवान ये थे कि मैं लाय इस तक तुम लोग फिलिस बनान पता इस तक बे दगान उसको पूरा पाउडर बनाते थे और उसके साथ नमक मिक्स करके फिर वो बॉल्स गायों को दिया जाता था इनको पानी भी देना पड़ता था फिर गरम गरम पानी देते थे मतलब ये एक काम होता था उस टाइम पे जो कैटल को नून देना होता था वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होता था सोर्स सॉल्ट हाँ ये शायद ये नून काव पुनिम नेचरस पे सारे दिन किनत के वो मम्मी फेस्टिवल बसम काव सुन तो दपान सू हेड बसमो काव तम करान वल तो यम त्रावान अकिस जाए खान तिमन सारे कावन खुद कि वरियस तिमन कावन पोषान तो ऐसे होता था कि ऐसे विद नेचर रोजान ऐसे कावन हुन गावन हुन सारनी अद पद सारनी हुन थवान ध्यान बे अथी मौसम फागनस मज महाशिवरात्रि ओकदो पे शुरू गसान तो हुर ओकदो पे साफ सफाई शुरू गसान तो पत शिवरात्रि सारनी पता हेरत मनावा तो डू पत लास्ट डून मावस खत्म गसान बे युथु शिशुर खत्म गसान फेस्टिवल करान तथ मज ठंड खत्म हो जाती थी
अब जो होता था अंदर वो ठंड से हम तंग आ गए होते थे। जो पुरानी कांगड़ियां होती थी, कांगड़ी ٲسۍ ना आसान प्राने, तथ मज ٲسۍ अंदर नार जालान, तथ अख रज लगावान, पता ٲسۍ इतने कल पेट नचावान जत मतलब अब हमने ये कांगड़ियों को जला दिया, अब गर्मी आ गई, अब इन कांगड़ियों की जरूरत नहीं। दैट वाज फन फॉर किड्स, बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा हाँ, ये लास्ट में जो हमने डाला हुआ है केपी एक्सोडस डे 19 जनवरी को ही हुआ। इसी ये जो हमारा इतना सुंदर वातावरण होता था कश्मीर में, ठंड के बाद ठंड शिशिर में ही हमारा शिवरात्रि होता था, उससे पहले ही 19 जनवरी से हमारा मास एक्सोडस शुरू हो गया। हमें उस जगह से निकलना पड़ा जहां पे हमारे रूट्स पूरे गड़े हुए थे, तो दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट। और हाँ, ये टेंथ जो है ये सब, फिर लाइफ पूरी चेंज हो गई, कहाँ से कहाँ हम आ गए। बट ठीक है, भगवान सच दया, शंकर भगवान सच कृपा कि अस सारी पन्न पन्न खरन पे खड़ा, पन्ने जाय स्ट्रगल कर, ब्रोह कुन पकन कोशिश करान, युस जन कि हर कस इंसानस गछ आसुन, मनस मन छ आशा कि अस गछो वापस पनुन घर, तो बेई थकन थी मनाओ इन सारी पर्व, तो सारी इकवट मिलित माय तो मोहब्बत सान रोजो। Let's go time. Let's go next time when quiz. So let's करो प्रार्थना तो तेम पत करो इस बचवानुन प्रोग्राम। बजे बा बजे। ओके, चलो आज हकनो पजल तन करे, ऐसा कम पजल बट अभी नहीं हो गया। मारा हाँ बेटा, तो है का साइन प्रेजेंटेशन में आप हमें आप बच्चों के नाम बता सकते हो जो जिनका आज बच्चे उन्होंने। हाँ, इसके बाद हम, लेकिन अभी हम सारे रेडी हो जाओ शांति मंत्र के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। 1 second बेटा।